दोस्तों, आज के दौर में हम सभी को बड़ी आसानी से हर चीज चाहिए। हमारा बस चले तो हम अपने बिस्तर से भी न उठें। हम इतने आलसी हो जाते हैं, किसी भी काम में हमारी कोशिश होती है कि हम उसे किसी और से करवा लें। हम हर काम के लिए कोई न कोई सहारा ढूंढते रहते हैं, जिससे हम आराम से बैठ सकें या मस्ती कर सकें, पर हमारा काम कोई और करता रहे। तो दोस्तों, आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे कि क्यों हमें अपना काम खुद करना चाहिए और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक किसान था। जब उसने अपनी फसलें बो दी, तब उसके खेतों के बीच में एक चिड़ियाघर बन गया। कुछ समय बाद उस चिड़ियाघर में एक चिड़िया ने अंडे देना शुरू किया। जल्दी ही उस घर में छोटी चिड़ियाएं निकली और अपनी माँ चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगी। चिड़िया रोज जंगल जाती थी अपने छोटे बच्चों को खिलाने के लिए। फिर एक दिन जब वो जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उसने उनसे पूछा, तुम्हें क्या हुआ मेरे बच्चों? तुम इतने क्यों डरे हुए हो? बताओ मुझे। बच्चों ने कहा, माँ, आज किसान यहाँ आया था और उसने फसल काटने के बारे में बातें की थी। उसने कहा कि कल वह अपने बेटों को फसल काटने के लिए भेजेगा। फिर उन्होंने कहा, माँ, काटने के बाद हमें कहाँ जाना होगा? बताइए, हम अभी तक उड़ना भी नहीं सीख पाए हैं। अपने बच्चों की बातें सुनकर बेचारी माँ चिड़िया ने कहा, चिंता मत करो मेरे प्यारे बच्चों, कल कोई नहीं आएगा फसल काटने, इसलिए डरो मत। अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि चिड़िया ने कहा। कोई नहीं आया फसल काटने के लिए। ऐसे ही कई दिन बीत गए। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। चिड़िया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन जब दोबारा से चिड़िया जंगल से लौटी तो उसने फिर से अपने बच्चों के चेहरों को देखकर हैरान हो गई थी। वे फिर से बहुत डरे हुए थे। चिड़िया ने उनसे उनके डर के पीछे का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, माँ, आज किसान फिर से यहाँ आया था और फिर से फसल कटाई के बारे में बातें कर रहा था। आज उसने कहा कि कल वो अपने आदमियों को भेजेगा फसल काटने के लिए। उनकी बातों को सुनकर चिड़िया ने फिर से कहा, चिंता मत करो मेरे प्यारे बच्चों, कल कोई नहीं आएगा फसल काटने के लिए, इसलिए डरना नहीं। अगले दिन फिर से वैसा ही हुआ जैसा चिड़िया ने कहा। कोई नहीं आया फसल काटने के लिए। इस तरह के कई दिन बीत चुके थे। फिर से एक दिन जब चिड़िया जंगल से लौटी तो उसके बच्चों ने उसे बताया। उन्होंने कहा, माँ, आज किसान दोबारा आया था और फसल काटने की बातें कर रहा था, लेकिन जैसा हमें हमेशा होता है, यहाँ कोई नहीं आएगा फसल काटने के लिए। माँ चिड़िया ने बच्चों को पूरी घटना को समझाने के लिए कहा। बच्चे बोले, माँ, आज फिर से किसान यहाँ आया था और उसने कहा कि उसने बहुत समय बर्बाद कर दिया है दूसरों पर निर्भर होकर, और उसने कहा कि कल वो खुद ही आएगा फसल काटने के लिए। यह सब सुनकर माँ चिंतित हो गई। उसने कहा, बच्चों, हमें इस जगह को तुरंत छोड़कर कहीं और अपना घर बनाना होगा, क्योंकि कल किसान निश्चित रूप से फसल काटने के लिए आएगा ही। बच्चे बोले, पर माँ, किसान पिछले कई दिनों से यही कह रहा है, लेकिन हर बार कोई भी फसल काटने नहीं आता। आप कैसे यकीन कर रहे हो कि इस बार किसान फसल काटने आएगा? माँ ने कहा, पहली बार किसान ने अपने बेटों पर निर्भर किया था ताकि काम पूरा हो सके। दूसरी बार उसने अपने आदमियों पर निर्भर किया था, और फिर आप दूसरों पर निर्भर होते हो तो यकीनन आपका काम कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन इस बार उसने यह फैसला किया है कि वो खुद ही करेगा, इसलिए कल वो निश्चित रूप से आएगा ही और अपनी फसल काटेगा। बच्चे अब उड़ने में सक्षम हो चुके थे। वो सभी वहां से उड़ गए और दूसरी जगह अपना घर बना लिया। अगले दिन किसान खेत में आया और कटाई शुरू कर दी, लेकिन तब तक चिड़िया और उसके बच्चे खेत से जा चुके थे। हमारे जीवन में भी देखें तो हम पाएंगे कि जो लोग हमेशा अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनका काम कभी भी पूरा नहीं हो पाता। वास्तव में दूसरों पर अपने कामों के लिए निर्भर होना हकीकत में सुस्ती है, लेकिन यह भी नहीं मतलब है कि आपको किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। मदद मांगना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी भी काम की शुरुआत करना चाहता है या समय पर उसे पूरा चाहता है तो उसे वो काम खुद ही करना चाहिए, क्योंकि आत्म सहायता हमेशा ही सम्मानित होती है और दूसरे भी उनकी मदद करते हैं जो खुद से खुद की मदद करते हैं। लेकिन यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप अपने कामों के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो जाएं। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई सपना है तो कभी भी उम्मीद न करें कि दूसरों पर निर्भर होकर उसे पूरा कर लेंगे, बल्कि उससे खुद ही करें और आप देखेंगे कि आप हमेशा सफल रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस कहानी के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा कि हमें केवल दूसरों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके साथ खुद भी मेहनत करनी चाहिए। हमारे लोग जो हमारे लिए काम करते हैं वो भी मेहनत तभी करेंगे जब उनका मालिक मेहनतकश होगा। जैसे आप खुद हो, आपको आपके लिए काम के लोग भी वैसे मिलेंगे। वो कहावत तो सुनी होगी, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो इसलिए मेहनतकश बनिए, अपने किसी काम को भी टालिए मत और दूसरों पर निर्भर कम से कम रहे। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो बुद्धये।